यह बहुत बड़ा जानवर मगरमच्छों का पुराना पूर्वज है। डायनासोर के आने से पहले हिडन क्रोकोडाइल पहले से ही ज्यादातर जमीन पर कब्जा कर चुका था, जो हर साल एक नदी के पास इकट्ठा होकर बड़े पैमाने पर मार काट मचाता था। तीसरे मास एक्सटिंक्शन के बाद ज्यादातर बड़े जानवर गायब हो गए, लेकिन फूड चेन में सबसे नीचे रहने वाला लिस्ट्रोसॉरस बच गया और अपनी जबरदस्त रिप्रोडक्टिव क्षमता की वजह से उसकी आबादी तेजी से बढ़ी। लिस्ट्रोसॉरस के नजारे लगभग हर जगह थे। शुरू में उनके पास कोई कुदरती शिकारी नहीं था और वे जहाँ भी जाते थे उन्हें खतरे की चिंता करने की जरूरत नहीं थी, इसलिए वे धीरे धीरे कमजोर होते गए। उनकी पहले से ही कम लड़ने की क्षमता पूरी तरह से खत्म हो गई। लेकिन रेप्टाइल्स इस तरह से विकसित नहीं हुए। मास एक्सटिंक्शन के बाद उनके रहने का माहौल बहुत खराब हो गया, जिससे उन्हें गुजारे के लिए कीड़े पकड़ने पर निर्भर रहना पड़ा। लाखों सालों तक जिंदा रहने के लिए संघर्ष करने के बाद उनका गुस्सा और बढ़ गया, जिससे आखिरकार विशाल हिडन क्रोकोडाइल पैदा हुआ। लिस्ट्रोसॉरस की बड़ी आबादी बहुत तेजी से खाना खा लेती थी, इसलिए हर साल उन्हें एक बड़ा माइग्रेशन करना पड़ता था। लेकिन ज्यादा हरी भरी हरियाली वाली जगहों पर पहुंचने के लिए उन्हें एक बड़ी नदी पार करनी पड़ती थी। इसी बीच हिडन क्रोकोडाइल्स ने भी अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया। उनकी तरह के बहुत सारे मगरमच्छ घाटी में इकट्ठा हो गए। हाल ही में पड़े सूखे की वजह से उनमें से कुछ ने 3 महीने से कुछ नहीं खाया था। हालांकि हिडन क्रोकोडाइल्स के दांत और काटने की ताकत बहुत डरावनी थी, लेकिन जमीन पर उनकी स्पीड थोड़ी धीमी थी। यह महसूस करते हुए कि वाटर ड्रैगन बीस्ट्स के माइग्रेशन का समय आ गया है, सभी हिडन क्रोकोडाइल्स नदी की ओर चल पड़े, जहां वे एकदम सही घात लगा सकते थे। वाटर ड्रैगन बीस्ट का झुंड पूरी तरह से अनजान था। वे सिर्फ नदी के डर से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उन्हें खाना पाने के लिए इसे पार करना पड़ा। जल्द ही कुछ ज्यादा हिम्मत वाले वाटर ड्रैगन बीस्ट्स पानी में कूद गए और नीचे मौजूद हिडन क्रोकोडाइल्स काफी चालाक होने के कारण इन स्काउट्स पर हमला नहीं कर पाए। अपने साथियों को सुरक्षित दूसरी तरफ तैरते देख वाटर ड्रैगन बीस्ट की सेना ने भी आगे बढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन उन्हें आने वाले खतरे का अंदाजा नहीं था। जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा वाटर ड्रैगन बीस्ट नदी में कूदे, हिडन क्रोकोडाइल्स ने यह खूनी मार काट शुरू कर दी। पानी में वे बहुत तेज थे और लगभग कोई आवाज नहीं करते थे। जैसे ही उनके नुकीले दांत किसी वाटर ड्रैगन बीस्ट को पकड़ते, वे तुरंत उसका गला चीर सकते थे और कुछ ही सेकंड में उसे पूरी तरह से मार सकते थे। दर्जनों हिडन क्रोकोडाइल्स ने एक साथ हमला किया और बड़ी संख्या में लाशें पानी के ऊपर तैरने लगीं। खुशकिस्मती से वाटर ड्रैगन बीस्ट बहुत ज्यादा थे और ज्यादातर आखिरकार तैरकर दूसरी तरफ चले गए। हालांकि वाटर ड्रैगन बीस्ट जैसे जीवों में शिकारियों से खुद को बचाने की कोई काबिलियत नहीं थी और वे आखिरकार खत्म होने के लिए ही बने थे। और हिडन क्रोकोडाइल्स हमेशा राज नहीं कर सकते थे। जैसे जैसे यह मामूली सा जीव धीरे धीरे विकसित हुआ, बाकी सभी जीवों ने विरोध करने की अपनी काबिलियत खो दी।